IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। नए हफ्ते की शुरुआत आईपीएल की खबरों के साथ, और आईपीएल की बात हो और चेन्नई सुपर किंग की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं जो आईपीएल में कमेंट्री करेंगे आने वाले टाइम में, और अयाज सर हमारे साथ हैं जो आईपीएल के इतिहास से बहुत भली भांति वाकिफ है वो, और उनसे आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग दरअसल चैंपियन टीम मानी जाए या महेंद्र सिंह धोनी को चैंपियन माना जाए। ये एक ऐसा डिबेट है जो आईपीएल में हमेशा चर्चा में रहता है। अब क्योंकि आईपीएल की शुरुआत हो रही है, नया सीजन है, नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे में एक बार फिर चर्चा गर्म है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या इस बार नए सीजन में नई टीम के साथ चेन्नई सुपर किंग को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। हमारे तमाम दर्शक और व्यूवर्स जो खेल नीति के साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगा उस डिबेट में वो लोग भी हिस्सा लें और बताएं कि उनकी नजर में चेन्नई सुपर किंग एक चैंपियन टीम है या महेंद्र सिंह धोनी की वजह से चेन्नई सुपर किंग चैंपियन बनती है, या चेन्नई धोनी को ही यहाँ पर चैंपियन माना जाए। अब निखिल भाई, जैसे ही आईपीएल का सीजन, नया सीजन धीरे धीरे पास आ रहा है, दो टीमें बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक तो मुंबई जो 5 बार की चैंपियन है, और दूसरी चेन्नई जिसने सबसे ज्यादा फाइनल खेला है आईपीएल के इतिहास में। अब आप ही इस चर्चा की शुरुआत कर दें कि चेन्नई चैंपियन है या महेंद्र सिंह धोनी को चैंपियन माना जाए यहाँ पे। देखिए, एक राजीव भाई, कप्तान उतना ही बढ़िया होता है जो जिस तरीके से उसकी टीम परफॉर्म करती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास वो एक अतिरिक्त हमेशा एज था कि अपने खिलाड़ियों से बेस्ट किस तरीके से निकलवाना है। एक तो टीम अच्छा करती है, उसके बाद अगर आपके पास एक शांत लीडर हो और किस तरीके से कौन से खिलाड़ी का बेस्ट निकाल आ सकता है, वो मैन मोटिवेशनल स्किल्स जो है ना बतौर कप्तान, वो बहुत जरूरी रहता है राजीव भाई। और यही चीज उनको वो खास भी बनाती है, और वो चीज मुझे जो लगता है बहुत सीखी है रोहित शर्मा ने भी। बट इसमें कोई दो राय हम्म। नहीं है। शर्मा के साथ साथ मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की सफलता का रहस्य जो है ना, उनको जो स्टार्टिंग में ही जो कप्तान उनको मिला महेंद्र सिंह धोनी, उसने अद्भुत कला किया है, अद्भुत काम किया है अपनी टीम के साथ जी। मिलके। कौन से खिलाड़ी किस रोल में उतारना है, ये भी तो एक लीडर जानता है। यार सर, आप कैसे देखते हैं जो डिबेट चलती है हमेशा, महेंद्र सिंह धोनी जो 40+ की एज में कप्तानी करने उतरेंगे इस सीजन में, लेकिन पिछले 15 सीजनों में सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने वाले टीम और खिलाने वाले कप्तान वो हैं। ऐसे में डिबेट तो ये है ही बड़ी कि टीम बड़ी या कप्तान। देखिए, मेरे ख्याल से दो शब्दों का इस्तेमाल किया है निखिल ने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है लीडर है, और दूसरा है कि बहुत काम है। अब लीडर का मतलब क्या है कि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कैप्टनसी बहुत मायने रखती है। आप हॉकी ले ले या फुटबॉल ले ले, उसमें कैप्टन भले ही एक बैंड पहना हो और वो कैप्टन के तौर पर माना जाता है, लेकिन हम्म। टैक्टिक्स में कोई रोल नहीं रहता है फील्ड पे उतरने के बाद, क्योंकि टैक्टिक्स जो है वो मैनेजर या कोच डिसाइड कर लेते हैं। जहां पर क्रिकेट का सवाल है, हर ओवर पे, हर बल्कि हर ओवर में आप 3 बार जो है टैक्टिक्स, 3 या 6 बार आप चाहिए तो टैक्टिक्स एम्प्लॉय कर सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए एक सोच जो सामने वाली टीम से या सामने वाली टीम की कैप्टन से एक स्टेप अहेड हो, जो महेंद्र सिंह धोनी हम्म। ने दिखाया है और इसकी वजह से सफलता मिली है। उसके साथ साथ और ऐसी सोच के लिए चाहिए कामनेस, जो एक शांत आदमी हो, जो सिचुएशन को समझता हो और फिर अपना जो है अपनी चाल चलता हो। दूसरा पहलू जो है लीडरशिप का, कि आप अपने साथ जो है टीम, बहुत बड़ी और सही बात कही है निखिल ने कि कैप्टन इज ओनली एज गुड एज हिज टीम। लेकिन कैप्टन अगर समझ जाए कि अपने प्लेयर्स में क्या किसकी ताकत है, क्या किसकी वीकनेस है, किस तरह से उसको खिलाना है उस प्लेयर को, कलेक्टिवली आप किस तरह से एफर्ट करेंगे, तो वो आगे रहेगा कैप्टन। और ये दोनों ही चीजें महेंद्र सिंह धोनी के पास है। ये दोनों क्वालिटीज बहुत ही अद्भुत क्वालिटीज है। हम्म। जैसे हम सब जानते हैं कि रोहित ने भी इसी क्वालिटीज को देखिए। अब्सॉर्ब किया है। लेकिन जी। ओवरऑल अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी जो है, रास्ता उन्होंने ही दिखाया है T20 में किस तरह से जीतना है। ऐसा लगता है निखिल भाई, और एक चीज और नजर में आती है कि चेन्नई सुपर किंग की जो फ्रेंचाइज है, उन्होंने पूरी ताकत महेंद्र सिंह धोनी को दी है। एक तरह से कहा जाए फुल अथॉरिटी दे रखी है कि आप अपने तरीके से टीम को चलाएं। क्या इस वजह से भी चेन्नई सुपर किंग की चर्चा कम और महेंद्र सिंह धोनी की ज्यादा होती है, क्योंकि अच्छा बुरा जो कुछ भी हो चेन्नई के साथ, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुड़ जाता है फिर। तो राजीव भाई, बड़ा जरूरी रहता है। और अंग्रेजी की एक कहावत है जो अयाज भाई तो हमेशा लिखते रहते हैं, बड़ी जरूरी कहावत है।
जब आपने एक खिलाड़ी को जिम्मेदारी दे दी ना, सारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनकी है। किसी भी टीम में हाँ। देखिए जहां पे बहुत सारे लोग मिले होते हैं, वहां पे खिचड़ी बन जाती है। टू मनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, कि भैया ज्यादा लोग खाना बनाने लगेंगे, सब अलग अलग किस्म के पदार्थ डालेंगे तो उसका टेस्ट सही नहीं रहता। अब महेंद्र सिंह धोनी के जिम्मा उन्होंने दे दिया कि सर क्रिकेट का मामला है, क्रिकेट की टीम कैसे चलानी है, आप से बेहतर कौन जाएगा। मार्केटिंग, बाकी सब प्लानिंग, वो सब चीजें पीछे। क्रिकेट का मुद्दा है, वो खिलाड़ी के हाथ में जिम्मेदारी दे दी कि आपको टीम चलाने के लिए बतौर लीडर कौन सा खिलाड़ी किस रोल में चाहिए, किस किस्म का आपको ओपनिंग बैट्समैन चाहिए, मिडिल ऑर्डर कैसा चाहिए, फास्ट बॉलर कैसा चाहिए। दीपक चहर का आप इंस्टेंस ले लीजिए, किस तरीके से वो उनको चलाते हैं। 3 ओवर ऊपर से करा देते हैं, बॉल स्विंग करता है। वो चौथा ओवर, कितने सारे मैच हो गए, चौथा ओवर वो उनको दिखाते ही नहीं है। और दीपक चहर खुद कहता है, और ये सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कितनी बारी कहा है कि मैंने अब वो कला सीख ली है, डेथ में कैसे बॉलिंग करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब रहता है, गुरु नया बॉल तुम्हारी ताकत है, उसी पे फोकस करो। सीखो जरूर, लेकिन तुम्हारी जो मेरे को जरूरत है, तुम फोकस करो नया बॉल से विकेट निकालने के लिए। तो उस तरीके से जब आपको एक फ्रेंचाइजी जिम्मेदारी देता है राजीव भाई, तो फिर हमेशा वो अच्छा ही होता है। बिकॉज बतौर कैप्टन आपको पता है ना कि मेरी टीम चलाने के लिए मैंने कहाँ पे क्या कमजोरी है, कौन से खिलाड़ी को लेके जाना है। आप कितने खिलाड़ियों को देख लीजिए जो महेंद्र सिंह धोनी ने उनका करियर बना दिया। बिल्कुल सर, और सीएसके की जो स्ट्रैटेजी रही है या पॉलिसीज रही है, उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। पिछले 15 सालों में कभी 10 करोड़ से ऊपर किसी खिलाड़ी की बोली नहीं लगी सीएसके की तरफ से। इस बार दीपक चहर को रिटेन करने के लिए वो 13 करोड़ तक चले गए। तो ये अपने आप में सारी कहानी कहता है। वहीं मीत सोनी कह रहे हैं हमारे एक व्यूअर है कि फाफ डुप्लेसिस टीम के साथ नहीं है अब। शार्दुल ठाकुर, हेजलवुड, करण शर्मा, ये सारे प्लेयर्स नहीं है अब टीम के साथ। क्या इससे थोड़ा बॉलिंग और बैटिंग वीक हुई है चेन्नई की इस बार की? ऑन पेपर पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जरूर ऐसा लग रहा है कि हल्की हो गई है थोड़ी सी टीम, और खास करके अगर अब दीपक चहर भी जो इंजर्ड है और पहले हफ्ते हाँ। या 10-15 दिन नहीं खेलते हैं, तो बहुत बड़ा झटका बैठेगा। जहां तक पैसे का सवाल है, जो आपने कहा कि 13 करोड़ बढ़े और पहले 10 से ज्यादा नहीं भरते थे, तो ना भूलें कि पर्स जो है प्लेयर्स के लिए खरीदने की पर्स, वो भी बढ़ गई है। 90 करोड़ हो गई है। तो आप सोच हम्म। सकते हैं कि चेंज क्यों इस वजह से आया, और कंपटीशन 10 टीम हो गए तो प्लेयर्स के ऊपर बोली भी ज्यादा लगती है। तो ये तो थोड़ा बदलाव आएगा ही। लेकिन जहां तक टीम का सवाल है, देखिए काफी प्लेयर जैसे फैफ डुप्लेसी नहीं है, सुरेश रायना नहीं है, हम्म। दीपक चहर जैसे कहा कि इंजर्ड है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, करण शर्मा जो उनके लिए एज एन ऑलराउंडर जो उनके चॉइस है, हालांकि रेगुलरली नहीं खेले। तो अब ये मेरे ख्याल से ये एक बड़ा एक नया सिचुएशन आया है धोनी के लिए और सीएसके के लिए कि अब 15 साल तो आपने ऑन टॉप निकाले हैं अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस, ये टॉप की टीम थी। तो अब आगे चलते हुए नया जो रिकास्ट हुआ है आईपीएल, 2 टीम और ऐड हुए हैं, टैलेंट जो है थोड़ा सा बिखर सा गया है 10 टीमों में। हम्म। अब आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये एक चुनौती है महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी, फ्रेंचाइज के लिए भी, और जो जिनको मौका मिला है सीएसके के लिए खेलने के लिए, हम्म। क्योंकि बहुत बड़ी टीम है। अगर आप यहाँ पर नाम कमाते हैं, एक तो आप, ये ऐसी टीम है, ये ऐसी फ्रेंचाइज है, जल्दी आपको छोड़ेगी नहीं अगर आप परफॉर्म करोगे। तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो चाहेंगे, और जो जो आए हैं इस टीम में, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अच्छा परफॉर्म करें, और ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर ऑब्वियसली टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। निखिल भाई, थोड़ा लीग से हटके एक सवाल है प्रियांशु शर्मा का। उनका कहना है कि 2019 में महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट लिया, लेकिन 19 के बाद से 20, 21 और अब 22 तीनों फॉर्मेट आईपीएल का वो खेल रहे हैं। तो क्या जल्दबाजी नहीं कर दी उन्होंने टी20 फॉर्मेट छोड़ के हिंदुस्तान के लिए ना खेलना जो उन्होंने शुरू किया? देखिए, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हम चाहते हैं कि वो हमेशा खेलते रहें। सचिन तेंदुलकर उनमें से एक थे, बट ये निजी एक डिसीजन रहता है कि हम्म। अब वो कितना योगदान टीम की तरफ दे सकते हैं, क्योंकि अंत में हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सब अपने पुराने स्टार्स को देखना चाहते हैं। बट ये जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर, जितने भी हमारे ग्रेट्स रहे हैं, उनका जब वो डिसीजन रहता है, महेंद्र सिंह धोनी का, कि अब मैं अपने देश के लिए, अपने देश की टीम के लिए कितना योगदान दे सकता हूँ, ये बड़ा भारी एक हम्म। सवाल रहता है। और पत्थर रख के दिल पे वो सवाल अपना ढूंढना पड़ता है। और महेंद्र सिंह धोनी ने भी यही सोचा होगा कि अब शायद ये समय आ गया है कि ये गेम जो है मैं यंगस्टर्स के हवाले करके मैं बैक सीट ले लूंगा, मैं आईपीएल खेलूंगा, क्योंकि मेरे से बेहतर करने वाले और खिलाड़ी आ गए हैं। और शायद वो हम्म। डिसीजन था ऋषभ पंत के आने के बाद कि शायद इनका वो विस्फोटक अंदाज टीम को जिताने के लिए
तब उन्होंने वो निर्णय लिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, मैं हमेशा उनको देखना चाहता था खेलते हुए, लेकिन ये उनका डिसीजन है। लेकिन खुशी इस बात की है, कम से कम आईपीएल में तो देख रहे हैं खेलने के लिए। जी। आया सर, 2 सवाल हर्षैन का एक साथ मैं क्लब कर दूं तो उनका भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओल्डर प्लेयर अब परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जो सीएसके का पीक था वो अब खत्म हो चुका है। एक चीज उनका कहना है, यानी चेन्नई सुपर किंग का पीक खत्म हो गया है, और उनका यह कहना है कि मेरा जो उनका खुद का अनुमान है कि सीएसके टॉप 4 में नजर नहीं आ रही हाल फिलहाल। ना भूले भाई कि पिछला टाइटल जीता है सीएसके ने, तो पीक निकल हाँ। गया है या आने वाला है, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखें, मेरे ख्याल से एक T20 जो है बहुत ही एक मर्क्यूरियल फॉर्मेट है, और यहाँ पर आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि भले ही दिग्गज खिलाड़ी सब भरे हो टीम में कि वही जीतेगी। पहला सीजन में आपको याद दिला दूं आईपीएल का, किसी ने नहीं सोचा था या कहा था कि राजस्थान रॉयल्स जीतेगी, लेकिन वहां पर राजस्थान रॉयल्स जीती। अब क्या है कि जैसे ही आईपीएल मैच्योर हुआ है, इवॉल्व हुआ है, T20 फॉर्मेट इवॉल्व हुआ है, तो थोड़ी कंसिस्टेंसी कहाँ कहाँ चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे प्लेयर्स चाहिए जो इम्पैक्ट करते हैं, ये सब नॉलेज फैली हुई है। और हर टीम की कोशिश है कि ऐसे प्लेयर्स इंक्लूड करे अपनी टीम में। अब क्या सीएसके के पास वैसे प्लेयर्स हैं? बहुत सीजन्स जो थे उसमें सुरेश रैना ने कितने मैचेस जिता है और मिस्टर हाँ। आईपीएल माने जाते थे वो नहीं है। फैफ डू प्लेसी जिनका बहुत बड़ा योगदान था पिछले सीजन या पिछले 2-3 सीजन में, वो अब नहीं है। तो ऐसे जो गैप्स आ गए हैं सीएसके में, जो मिसिंग, अब जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे उनको किस तरह से फिल करना है, ये आसान नहीं होता है कोई भी प्लेयर्स के लिए। जी। लेकिन मुझे लगता है जो नॉलेज और जिस तरह से एक विजन होता है महेंद्र सिंह धोनी का, जो हमने देखा है अक्सर इंडिया के लिए हो या सीएसके के लिए हो, ये एक अच्छी चुनौती है उनके खुद के लिए। जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत जी। ही डिफाइनिंग सीजन रहेगा हर फ्रेंचाइज के लिए, खास करके सीएसके और मुंबई इंडियंस जो अक्सर हम जानते हैं कि टॉप 4 में आते हैं या टाइटल जीतते हैं। हाँ। निखिल भाई, क्योंकि विजन की बात करी अयाज सर ने, अपने जो तमाम दर्शक हैं, व्यूअर्स को बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का विजन कितना बड़ा रहता है कि उन्होंने करीब 1 महीना पहले सूरत में कैंप लगा दिया, इसलिए कि मुंबई की आबो-हवा सूरत से काफी मैच करती है, और चेन्नई सुपर किंग का पूरा कैंप वहाँ पे लगा हुआ था। कैसे आप देखते हैं, वो चाहे दुबई में प्रिपेयर करने की बात हो, चेन्नई सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। उसका फायदा भी हमने देखा कि वो चैंपियन भी बन गया पिछले साल। अब इस साल वो सूरत में कैंप लगा रहे हैं, अपने तमाम यंगस्टर्स के साथ उन्होंने कैंप लगाया। इसको कैसे देखते हैं आप? और दूसरा सवाल एक इमीड सोनी का है कि अब सुरेश रैना जिनका ज़िक्र अयाज सर भी कह रहे थे कि नंबर 3 पे वो हमेशा बहुत मैचेस जिता रहे थे। क्या मोइन अली इस बार एक बड़ा ऑप्शन हो सकते हैं उनके सामने नंबर 3 के लिए? जी, बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी हैं। मोइन अली, मुझे लगता है कि जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, उनका बेस्ट अभी भी हमारे को दिखना बाकी है, और वो ज़िम्मेदारी हुँ। जब इस साल वो 3 नंबर पे आके बैटिंग करते हुए नज़र आएँगे, जिस तरीके से उनके हाथ से बॉल निकलता है, मुकाबले ज़रूर जिताएँगे। रही बात महेंद्र सिंह धोनी की, राजीव भाई आपने जो कहा ना कि उन्होंने हुँ। सूरत में कैंप लगा लिया, कि किस तरीके की ह्यूमिडिटी रहेगी, गर्मी रहेगी मुंबई, तो उसका मतलब वेदर लगभग बराबर रहता है। किसी ने सही कहा है कि आपको अगर जीतना है मुकाबले, आधी जीत तो आपकी तैयारी के ऊपर होती है, और ये चीज़ महेंद्र सिंह धोनी बखूबी समझते हैं कि आपकी हुँ। तैयारी बढ़िया रहेगी, तो आप आधे कॉम्पिटिशन को तो वैसे ही बाहर कर देंगे। कि कम से कम एक खिलाड़ी को, एक लीडर को पता है कि किस किस्म की पिचेज़ हैं, किस किस्म की गर्मी रहेगी, शाम के समय पे बॉल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मैं कौन से ओवर अपने स्पिनर्स के निकलवा सकता हूँ, कौन से बॉलर के साथ मैं विकेट चटकाने के लिए देख सकता हूँ। तो उन्होंने मैच का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में ना बिल्कुल बना लिया है, और हर हुँ। टीम के हिसाब से कौन-सा बैट्समैन किस समय पे आके बैटिंग करेगा, कितनी गेंदें मिलेंगी, मेरा जो ट्रम्प कार्ड बॉलिंग का है वो कौन रहेगा, शाम के समय पे किस तरीके से बॉल बिहेव करता है अगर बैटिंग कर रहे हैं, मुकाबले कौन जिताएगा। तो ये तैयारी, ये ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, जो ये खिलाड़ी इतने सालों से बहुत बढ़िया तरीके से करता है। जी, अयाज सर। तो राजीव, ये निखिल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ब्लूप्रिंट बनाते हैं और प्लान बनाते हैं, और तैयारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और खास करके ऐसे दौर में जहां पर डेटा एनालिसिस इतना बहुत मिलता है आपको। अब ये है कि इतना ज्यादा डेटा एनालिसिस मिल रहा है कि आप उस डेटा को किस तरह से क्रंच करते हैं और कहाँ उससे उस आपकी जो रणनीति आप बनाते हैं, ये बड़ा चैलेंज है कोचेस के लिए और कैप्टन के लिए। डेटा तो सबके पास है, ये तो ओपन पब्लिक में है, लेकिन आप उसको किस तरह से यूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि सिर्फ आप ओनली ऑन डेटा रिलाई नहीं कर सकते। एक हंच होता है
कैप्टन का एक गट इंस्टिंक्ट होता है, उसकी सोच होती है। इसी वजह से हम अभी तक लोग जो है उनको हैरानगी है कि 2007 के पहले वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा को क्यों दिया था गेंद लास्ट ओवर करने के लिए। तो ये एक गट फील भी होता है जो सामने वाली टीम को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली पकड़ ले। तो ये डेटा एनालिसिस के साथ साथ जो है ये गट फील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल कैप्टन बनने के लिए। तो चलिए, महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स पर हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तमाम और हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स, उनके सवाल आ रहे हैं, उनके सवाल भी लेंगे। और साथ ही क्या चेन्नई सुपर किंग इस बार टॉप 4 में पहुंच पाएगी, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई और रियाज भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। जोगिंदर शर्मा की बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप में उनको आखिरी ओवर देना अभी तक चर्चा में रहता है। कुछ अयासर इसी तरह का चर्चा में रहते हैं। एस बद्रीनाथ का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया आईपीएल के शुरुआती अगर आपको याद हो, अब उसी को लेकर एक सवाल है कसाट साहब का। उनका कहना है कि धोनी एक मास्टर टेक्नीशियन है और जिस तरह से उन्होंने एस बद्रीनाथ को नंबर 4 पे इस्तेमाल किया आईपीएल के शुरुआती लम्हों में चेन्नई सुपर किंग के लिए, और चेन्नई को उसका बहुत फायदा मिला था इनिशियली। कैसे आप देखते हैं जो उनका एंटायर एक प्रोसेस होता है किसी टूर्नामेंट के लिए? देखिए मेरे ख्याल से मैं आउटसाइड, मैं निखिल जो है वो शायद ज्यादा बेहतर जाने क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे खेले हुए हैं। हम सिर्फ बाहर से देखते हैं कि वो प्लेयर्स की जो जो उनकी स्किल्स है, जो उनका हुनर है, और जो वो 5-10% अगर आप उसको इम्प्रूव कर ले तो वो क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं मैच में। क्या वो पोजीशन की वजह से होता है, क्या वो सिचुएशन की वजह से होता है, या वो मोटिवेशन की वजह से होता है, क्या चीज चाहिए। वो मेरे ख्याल से धोनी जो है बहुत उनकी मास्टरी है। तो फैफ डू प्लेसिस को आप ओपनर बना दें, या जिस तरह से उन्होंने जडेजा और अश्विन के करियर्स बनाए हैं, उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स यानी किस हद तक वो खेल गए हैं हम सब जानते हैं। सुरेश रायना को किस तरह इस्तेमाल करना है, बद्रीनाथ को, फिलहाल हम देख रहे हैं मोइन अली जो पहले भी काफी फ्रेंचाइजीज के लिए खेले थे लेकिन इस तरह का इम्पैक्ट नहीं कर पाए। कब उनको लाना है, जैसे हम दीपक चहर की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत से मैचेस में हमने देखा है मोइन अली 1 ओवर डालते हैं या कभी 1 ओवर भी नहीं डालते, और कोई मैच जो है 4 ओवर डालते हैं। फिर उनको नंबर 3 पे आके, और एक एज ए पिंच हिटर तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो रेगुलर बैट्समैन भी है, लेकिन ये नहीं है कि आप उन्हें नंबर 6 और 7 पे खिलाए। और एक्चुअली मोइन अली जो इंग्लैंड के लिए नहीं कर पाए थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो सीएसके के लिए करना शुरू किया और फिर इंग्लैंड में जाके बेहतर प्लेयर बन गए। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी की मेरे ख्याल से सोच जो है वो जाहिर होती है, कौन से प्लेयर को कब यूज करना है, क्या उनसे कहना है, क्या मैच सिचुएशन है, ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं वो। कोई सेट उनके पास फॉर्मूला जो है एक सीजन के लिए आप फॉर्मूला बनाते तो हैं, लेकिन अगर इम्प्रोवाइज करना है तो वो उनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता है। निखिल भाई, क्या महेंद्र सिंह धोनी के सामने टीम को सिर्फ आगे ले जाने का चैलेंज नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट कैप्टन भी आपको तैयार करना है, ग्रूम करना है? अब प्रियांशु शर्मा का एक सवाल है कि जड्डू क्या नेक्स्ट कैप्टन हो सकते हैं सीएसके के? देखिए बिल्कुल हो सकता है, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और हाल में उनका जो फॉर्म है, आप तीनों फॉर्मेट में ले लीजिए। T20 के फॉर्मेट में जिस तरीके से उनको जो जिम्मेदारी दी गई है अपने 4 ओवर नीचे जाके बैटिंग करना, उसके बाद फील्डिंग करना, बहुत बढ़िया तरीके से उनका भी करियर प्रोग्रेशन रहा है। और वो भी समझते हैं कि गेम की सिचुएशन में कब उनका इस्तेमाल किया महेंद्र सिंह धोनी ने, बतौर बैट्समैन जाके उन्होंने मैचेस जिताए हैं। तो उस लिहाज से वो अपने आप में एक वो लीडर के तौर पे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा विकल्प होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और शायद इसीलिए उनको इतने पैसे देके रिटेन भी किया है। अगर अगले साल नहीं खेलते महेंद्र सिंह धोनी तो फिर रविंद्र जडेजा ही वो टीम की कमान संभालने को देखेंगे। एक बड़ा सरप्राइज सिलेक्शन था जब मेगा ऑक्शन हुआ यासर, और जब डेविड कॉनवे का नाम आया तो ज्यादातर फ्रेंचाइज चुप थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने पहली बार में उनको लिया। अब क्या जो हम सब थ्योरी की बात करते हैं, टैक्टिक्स की बात करते हैं कि ना आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो पूरे 20 ओवर खेलने का मादा रखता हो,
और हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया था। क्या एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं कॉनवे इस बार चेन्नई सुपर किंग के लिए? बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं डेविन कॉनवे, क्योंकि हालांकि इंटरनेशनल स्टार इतने नहीं बड़े हैं, लेकिन अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और जैसे आपने कहा उनमें क्षमता है कि 18-20 ओवर खेल ले अगर आप ओपनिंग स्पॉट में उनको भेजें। और ना भूलें कि वर्ल्ड T20 जो हुआ फिलहाल पिछले साल यूएई में, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ जुड़े हुए थे, इंडियन टीम के साथ। और न्यूजीलैंड के हाँ। खिलाफ जो मैच हुई उन्होंने डेविन कॉनवे को देखा काफी करीब से, तो ये सब जो है उनको इम्प्रेस किया होगा। इसी वजह से डेविन कॉनवे के लिए उन्होंने कोशिश की और उन्हें प्राप्त किया इन द ऑक्शन। निखिल भाई, शिवम दुबे और कॉनवे को लेकर मीत सोनी का सवाल है कि आपके क्या थॉट्स हैं कॉनवे और शिवम दुबे के रोल को लेकर सीएसके में? देखिए, शिवम दुबे का जिस तरीके से इस्तेमाल किया था जब स्टार्टिंग में आए थे, लॉन्ग हैंडल का बड़ा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म, उनको भी वो देखना बहुत संभाल के इस्तेमाल करेंगे। जब हम्म, जरूरत होगी, जैसे अभी कुछ देर पहले अयाज सर ने कहा था कि वो मैचअप्स है, डेटा एनालिसिस है, कौन से गेंदबाज के खिलाफ शिवम दुबे उतरेगा, ये भी सोच विचार करके उतारेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ये उनकी खासियत है कि जब जरूरत हो, बड़ी बड़ी हिट्स मारनी हो या किसी और सामने वाले बैट्समैन के ऊपर से प्रेशर हटाना हो, तब वो शिवम दुबे का इस्तेमाल करेंगे। और ये एक रणनीति रहेगी अगर कॉनवे खेलते जी, हैं कि वो किस तरीके से पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं, एक एंड संभाल के चलेंगे, दूसरे छोर से आपको विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। क्योंकि 20 ओवर यानी कि 120 गेंदें जो है ना राजीव भाई, महेंद्र सिंह धोनी उसका ब्लूप्रिंट जब बनाते हैं, वो देखते हैं कि 6 या 7 बैट्समैन या 6 बैट्समैन मेरे जो है वो पर बैट्समैन कितनी गेंदें खेलेगा और किस स्ट्राइक रेट हम्म, से वो बैटिंग करने को देखेगा। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है जो हमारे व्यूअर स्टैट समझते भी है, जो 7 नंबर का बैट्समैन रहता है ना, वो मुश्किल से अच्छे मुकाबले में भी 5 या 7 गेंदें खेल पाता है। जब खराब होता है तब तो दबाव अलग रहता है। तो महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम्म, मेरे पास 7 नंबर का एक बैट्समैन है जो सिर्फ 7 या 8 गेंदें खेल रहा है, मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाता हूं जो मुझे 24 गेंदें जब जरूरत पड़ेगी तो 24 गेंदें डाल के भी दे सकता है। तो ये कैलकुलेशन भी वो बहुत बारीकी से महेंद्र सिंह धोनी करते हैं अपनी कप्तानी में भी। बिल्कुल। और इसी कैलकुलेशन की वजह से वो कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ियों को बहुत बैक भी करते हैं। मसलन प्रशांत सोलंकी एक लेग स्पिनर लिए गए चेन्नई की टीम में। अब मुंबई के बहुत ही कहते हैं प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं। इसी तरह से अब उनके बैक करने की बात करें, देखिए एक स्टोरी और मीत सोनी ने डाली कि 2018 में शेन वॉटसन को बहुत बैक किया महेंद्र सिंह धोनी ने और फाइनल अकेले जिता के ले गए, उन्होंने शतक लगा दिया फाइनल में। क्या कुछ इस ये भी एक स्ट्रेटेजी का उनके हिस्सा होता है कि एक सर्टेन कुछ आप खिलाड़ी चुन लेते हैं उस सर्टेन टूर्नामेंट्स के लिए और फिर आप पूरे टूर्नामेंट उसको बैक करते हैं? देखिए मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और ट्रस्ट, फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए प्लेयर पे। आप जब स्क्वाड बनाते हैं तो ये नहीं है कि आप नंबर्स खाली भर रहे हैं कि मुझे 20 प्लेयर चाहिए हुँ, या 22 प्लेयर चाहिए। आपने बना दिया, वो फ्रेंचाइज खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, 11 को उतारना है मैदान पे और 11 मैं चुन लूंगा, ये नहीं है। अगर आप शेन वॉटसन का आपने जो उदाहरण दिया बहुत ही बड़ा उदाहरण है। बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, मैच विनर थे, कुछ ऐसा समय आया कि रन नहीं बन रहे थे उनसे, लेकिन फाइनल में पहुंचे तो मैच विनिंग 100 उन्होंने दिया। और ये एक बिग मैच टेम्परामेंट जो होता है, बिग ओकेजन, बिग प्लेयर्स जो है वो दे स्टैंड अप। जब मौका जो है ज्यादा प्रेशर का होता है, आप ऐसे प्लेयर्स पे रिलाय कर सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी का जो जो टैक्टिक है, वो बहुत क्लियर है कि वो जो प्लेयर्स को जी, उतारते हैं मैदान पर उनको फुल सपोर्ट वो भी देते हैं। ये नहीं है कि आप हाफ हार्टेड, यानी ठीक है अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बहुत, ये इसको आप कह सकते हैं मैन मैनेजमेंट स्किल, जिसके बारे में निखिल ने बात किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैन मैनेजमेंट स्किल सिर्फ मैदान पे नहीं होता है, आप नाश्ते जी, पे मिलते हैं उस प्लेयर को जो जिसके रन नहीं बन रहे या उसके विकेट्स नहीं मिल रहे, आप उससे किस तरह की बात करते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको किस तरह से उसका माइंडसेट जो है पॉजिटिव रखते हैं। क्योंकि आईपीएल जो है वो 7-8 हफ्ते चलता है, ऐसा नहीं है कि पहले हफ्ते में आप डिसाइड कर लिए कौन चलेगा या कोई नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब जो पहलू है, ये कैप्टेंसी का, ये कैप्टेंसी को डिफाइन करते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी इन चीजों में मेरे ख्याल से सबसे आगे है। आपको लग रहा है निखिल भाई इस बार पूरे टूर्नामेंट के लिए स्ट्रेटजी नहीं बल्कि हर वीक के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अब, क्योंकि पहले वीक में ना तो आपके पास मोइन अली हैं और ना ही दीपक चाहर है, यानी आपके दो हम्म। जो मेन प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11 के जो शुरुआती से रहते, अब आपको एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पहले हफ्ते के लिए कम से कम। जी। और क्योंकि
बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए, किसी भी कैप्टन के लिए कि 11 में से पहले कुछ मुकाबलों में आपके 2 अहम खिलाड़ी मिसिंग हैं, तो वो उनकी भरपाई करना मुश्किल होगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इतने साल का अनुभव है और भारत के सबसे सफल कप्तान में से एक हैं। आईपीएल जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को सबसे ज़्यादा फाइनल भी खिलाया है, तो गुरुजी की स्लीव में कुछ ना कुछ तो सँभाल के रखा हुआ है। तुरुप का इक्का जो है ना, वो सही समय में निकालेंगे। हाँ। अब एक निखिल भाई आपके लिए सवाल है, थोड़ा लीग जो हमारा टॉपिक है उससे अलग हटके। कमल चंद जी का एक सवाल है कि निखिल सर, इन केस नो शॉट ऑफर्ड बाय बैट्समैन, whether the particular delivery be counted as legal delivery or the bowler have to re-bowl? अगर एक बैट्समैन अ, कोई कोई शॉट शॉट ऑफर ऑफर, नहीं करता, हाँ, तो लेकिन उस अगर राजीव पर्टिकुलर भाई डिलीवरी को काउंट किया जाएगा लीगल डिलीवरी में, या इसको बॉलर को दोबारा फेंकना पड़ेगा? इसमें देखिए, अगर बॉलर ने बॉल डाल दी और एक बैट्समैन छोड़ रहा है और वो शॉट ऑफर उसको भी कहते नहीं किया, गेंद पैड को टकराई नहीं टकराई वो अलग बात है। लेकिन अगर एक बॉलर ने, जो सवाल में समझ में आ रहा है, बॉलर ने बॉल डाल दी है और शॉट हाँ, ऑफर नहीं किया है, तो वो तो लीगल डिलीवरी रहेगी। डेड लीगल बॉल रहेगी, कब वही होती तो। है कि जब जी, बॉलर बॉल डालने से पहले बैट्समैन हट जाता है और फिर बॉलर डालता है, तब अंपायर उसको डेड बॉल देता है। अगर बैट्समैन अपनी जगह पे बिल्कुल। खड़ा है, बॉल को देखता हुआ आता है, उसको छोड़ देता है, कोई शॉट ऑफर नहीं करता, वो लीगल डिलीवरी है। लीगल डिलीवरी, एग्जैक्टली। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आता है यार सर। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा सीएसके के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर के तौर पे आप किसको देखते हैं अभी तक, जो भी आईपीएल के हिस्ट्री रही है? नहीं, विदाउट डाउट सुरेश रैना को तो आपको उसमें की गिनती होगी होगी। उसमें रविंद्र जडेजा है। पिछले 3-4 सीजन तो फैफ डुप्लेसी ने कमाल किया है। जी। रविचंद्रन अश्विन जिस तरह से उभर के आए बॉलिंग फॉर सीएसके। और मेरे ख्याल से फिलहाल जो है दीपक चहर बहुत ही बहुमूल्य टैलेंट है उनके लिए। और अपना अपना फाइट करते हुए उन्होंने रास्ता बनाया इंडियन टीम में आने के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे खिलाड़ी है। मोइन अली के ऊपर निगाह रखें पिछले आने वाले 2-3 साल, मेरे ख्याल से उनके पास 3 सीजन है कम से कम और खेलने के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि अभी उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दी है, तो एक फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे काफी प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अंबती रायडू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जी। सीएसके में आने के लिए, सीएसके में आने के बाद। तो ऐसे काफी प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है सीएसके के लिए और बहुत फायदा मिला उन्हें भी महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलते हुए। निखिल भाई बहुत ढेर सारे सवाल आए हैं और सबको मैं क्लब करके पूछ देता हूँ आपसे कि क्या टॉप 4 में चेन्नई सुपर किंग को आते देख रहे हैं आप इस सीजन में? जी, 100 बातों की एक बात, चेन्नई सुपर किंग्स एक हमेशा अहम दावेदारी पेश करती है। जिस तरीके की टीम बनाते हैं और वो लीडर का होना बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे हम लोग अभी शुरुआत में चर्चा कर रहे थे राजीव भाई, कि कौन से खिलाड़ी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस समय, और लीग के किस फेस में भी 4 वेन्यूज़ हैं, विकेट अलग-अलग तरीके से खेलेगा। एक बारी जब खेल लेंगे उसके बाद उनको समझ में आएगा कि मेरा कौन-सा खिलाड़ी, कौन-सा बॉलर, कौन-सा बैट्समैन कहाँ पे मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका बेस्ट कहाँ पे निकल के आ सकता है, ये बखूबी ये कैप्टन समझता है। जी। चलिए आया सर, आप भी चलते-चलते आपका फाइनल रिएक्शन क्या है? टॉप 4 में आते आप देख रहे हैं? क्योंकि टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदल गया, अब 10 टीमें हैं, शायद इतनी चीजें आसान ना हो जितना आपको पहले लगती थी जब 8 टीमें थी। इसी वजह से जो एक्सपीरियंस है महेंद्र सिंह धोनी के पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि 2 नई टीम आई है, 2 नए कैप्टन्स भी हैं। हालांकि केएल राहुल ने कैप्टन किया हुआ है पहले भी पंजाब को, लेकिन जैसे ही टैलेंट जो है थोड़ा सा बिखर गया है और नए नई चैलेंजेस आई है, मेरे ख्याल से ऐसे में जितना आपके पास एक्सपीरियंस हो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है और उसका बहुत ही फायदा मिल सकता है। और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोई मुझे नहीं समझ में आता है और कौन कैप्टन है। बिल्कुल, और इस बार का टूर्नामेंट कप्तानों के लिए चैलेंज इस बात को लेकर भी होगा कि आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि 10 टीमें हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और महेंद्र सिंह धोनी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप उनका स्क्वाड देखेंगे, तो हर खिलाड़ी के लिए एक डोमेस्टिक खिलाड़ी बैकअप तौर पे उन्होंने लिया हुआ है और शायद ये एक बड़ी ताकत के तौर पर आने वाले जब स टूर्नामेंट शुरू होगा, तो जैसे-जैसे हफ्ते आगे बढ़ेंगे, शायद ये चीज़ नज़र भी आने लगेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका और अयाज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है।
इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On All Things Policy, the hosts talk about India approving a fourth COVID-19 vaccine. This time is for children, and they discuss some of the challenges that are involved when you're doing clinical trials for kids. On the Filter Coffee Podcast, Karthik is joined by Amar Singh Patra, Managing Director of Spotify India, to talk about how Spotify's growth approach was different for India in comparison to other countries. On the Paisa Vaisa Podcast, Anupam Gupta is in conversation with Praveen Jadhav, founder and CEO at Dhan. They discuss how stock trading has evolved over the last 10 years. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, Varun and Ashwin dive into the first 3 matches by Team India in the Women's ODI World Cup. They also chat with Mr. Atul Srivastava, founder of SmartCricket.com, about player management. And the Simplified Gang gets into a group discussion about MBA ambitions. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform that you might be listening to us. You can also check us out on YouTube. We have a webpage, ivmpodcast.com/YouTube, where a list of all our channels are. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार